गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 अविकारी शब्द करेंगे। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। जिन शब्दों में वचन यानी कि नंबर, लिंग यानी कि जेंडर और काल यानी कि टेंसेस के कारण कोई भी परिवर्तन ना होता हो, कोई भी चेंजेस ना होते हो, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण करेंगे। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया यानी कि काम के होने या करने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये शब्द क्या है? क्रिया। अब इन शब्दों की जो विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे हाथी धीरे धीरे चल रहा है। अब चलना क्या है? क्रिया। लेकिन चलना की जो विशेषता बता रहे शब्द वो है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बंदर इधर उधर कूद रहा है। अब कूदना क्या है? क्रिया। अब कूदना की विशेषता क्या कौन बता रहे हैं? शब्द इधर उधर। तो इधर उधर क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अब बच्चे इसके भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति से पता चल रहा है ढंग, उनके तरीके के बारे में जो शब्द उनके ढंग के बारे में बताएं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला, रमा ध्यान से पढ़ रही है। अब पढ़ना क्या है? क्रिया। अब पढ़ना किस प्रकार, किस तरीके से, किस ढंग से पढ़ रही है? ढंग पता चल रहा है ध्यान से। तो ध्यान से क्या हुआ? कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने एक बोला, खरगोश तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्या है? क्रिया। लेकिन दौड़ना किस प्रकार दौड़ रहा है, किस ढंग से दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तो वो तेज दौड़ रहा है। तो यानी कि उसकी ढंग, तरीके से पता चला कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जैसे कि इससे पता चल रहा है जब हमें स्थान या जगह की सूचना मिलती है। जैसे इधर, उधर, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, ये शब्द क्या है? स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। हम उदाहरण लेते हैं। सड़क पर हमेशा बाएं चले। अब चलना क्या है? क्रिया। लेकिन किस तरफ चले, किस स्थान पर चले, किस जगह पर चले, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बाएं क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्ली नीचे बैठी है। अब बैठना क्या है? क्रिया। बैठना क्रिया शब्द है। अब बैठना कहाँ बैठी है? कहाँ? नीचे। तो नीचे क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम तीसरा लेते हैं इसका पाठ, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जैसे कि समय की सूचना देते हैं। जिन शब्दों से कार्य के होने की सूचना मिले, समय की सूचना मिले, कार्य के समय की, किस समय पर वो काम किया गया है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे नाना जी कल आएंगे। आएंगे, आना क्या हुआ? एक क्रिया शब्द। क्रिया की विशेषता कौन बता रहे हैं? कल। कि कब आएंगे? अब ये कौन सा है? कब आएंगे? कल। तो कल क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, रोज, ये शब्द जो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला, मेरे भैया आज आएंगे। फिर से आएंगे, आना शब्द क्या होगा? क्रिया। अब कब आएंगे? आज आएंगे। तो ये क्या बता रहा है? समय की सूचना दे रहा है। तो ये क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण से जैसे कि आपको पता चल रहा है कि माप तोल की सूचना दे रहे हैं। जो शब्द माप तोल की सूचना दे रहे हैं वो शब्द परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब जैसे
मैं चॉकलेट कम खाती हूँ, तो खाना क्या है? क्रिया शब्द। अब ज़्यादा खाती हूँ, कम खाती हूँ, ये शब्द क्या है? परिमाणवाचक। तो अब खाना क्या है? क्रिया। अब क्रिया को कौन दर्शा रहा है? कौन सा शब्द है जो उनकी क्रिया की विशेषता बता रहा है? कम। तो कम क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। पुनीता अच्छी लड़की है। यहाँ पर लड़की क्या है? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब मैंने बोला एक और एग्जाम्पल, पुनीता अच्छा गाती है। अब गाना क्या है? एक क्रिया शब्द। अब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं अच्छा, तो ये हुआ क्रिया विशेषण और वो था विशेषण। ठीक है, चलिए हमने आज पढ़ा क्रिया विशेषण। जो शब्द क्या क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, समझना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।